मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की तुला राशि का कि इनका आने वाला जो महीना है दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। यह साल का आखिरी महीना है और यह महीना 2026 का रास्ता तय करने वाला है। तुला राशि वाले के जीवन में यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है शुक्र 20 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और साथ ही साथ बड़े महत्वपूर्ण ग्रह गुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करके आपको मिथुन राशि में आ चुके हैं। और मंगल जो है 7 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे। सूर्य वृश्चिक राशि में अभी वर्तमान में है और 16 दिसंबर को वो धनु राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है तुला राशि वालों के लिए कि दिसंबर 2025 को जानना है, समझना है और उस तरह काम करने की ज़रूरत है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यह परिवर्तन तुला राशि के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। यह जो प्रिडिक्शन हो रहा है चंद्र राशि पर आधारित है और यहाँ पर वैदिक ज्योतिष शास्त्र द्वारा कैलकुलेटेड चीज़ आपको बताया जा रहा है। जो भी गणना प्रिडिक्शन किया जा रहा है वैदिक ज्योतिष शास्त्र के से द्वारा निर्धारित किया गया है और यह आपके सामने फैक्ट रखा जा रहा है। वीडियो के लास्ट में वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आप अपने जीवन में होने वाले निगेटिव ग्रहों की निगेटिव जो प्रभाव होता है, नकारात्मक प्रभाव जो होता है उसको दूर कर सके। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति बता दें। तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है और लग्न भाव में बुध अभी विराजमान है। बुध का रहना लग्न भाव में जो भाग्य के स्वामी है, आपके 9वें भाव के स्वामी बुध आपके लग्न भाव में है और यह बुध क्या करेंगे 6 दिसंबर को आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपकी वाणी जो है, बुद्धि विवेक जो है आपका नियंत्रित है, अपने कार्यों पे फोकस है। आपको विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, वह है आपका स्वास्थ्य, क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में है और मंगल 7 दिसंबर को आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। तो आपका जो पराक्रम होगा बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंच जाएगा और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं जो 16 दिसंबर को आपके तीसरे घर में गोचर करेगा धनु राशि में। तो ऐसे में मंगल सूर्य का इकट्ठा होना आपके जितोर मेहनत को दर्शाता है। आप बहुत जितोर मेहनत करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा का समावेश होगा जिसके कारण आपकी दैनिक दिनचर्या जो होगी असंयमित हो जाएगी। आपकी लाइफ जो होगा अपने कार्यों के जल्दीबाजी में संपादन करने के चक्कर में एक साथ में 2-2, 3-3, 4 कार्य करने के चक्कर में आप जल्दीबाजी में रहेंगे और यहाँ पर मानसिक असंतुलन को भी दर्शाएगा। आप अपने कार्य को अगर समय पर पूरा नहीं करते हैं तो अपने धैर्य को खोने लगते हैं। तो यहाँ पर धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ मानसिक अशांति से बचने की ज़रूरत है। आपको सुबह शाम ध्यान करने की ज़रूरत है। आप ध्यान करें, एकाग्रता लाएं और अपने कार्यों के ऊपर फोकस रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको नए अवसर भी प्राप्त होगा, जिम्मेदारी भी मिलेगी, जवाबदेही भी होगी और काम में बढ़ोतरी भी होगी। आपके स्वामी ग्रह अभी आपके दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में शुक्र का रहना यहाँ पर आपको अकस्मात धन का लाभ को दर्शाता है। आपके स्वामी ग्रह शुक्र का गोचर 20 दिसंबर को वृश्चिक राशि से धनु राशि में होगा, जो आपका तीसरा भाव होगा, वो होगा पराक्रम का। तो यहाँ पर आपके धन को प्राप्त करने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर में ग्रोथ दिख रहा है, आपके सुखों में वृद्धि दिख रही है। आपके वित्तीय मामलों में आपको सोच विचार करके कार्य करते हैं तो आपको लाभ प्राप्ति दिख रहा है, क्योंकि बुध भी आपके लग्न भाव पे है और वो
6 दिसंबर को आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, जिससे आप में वाणी में मधुरता आएगी, सोच विचार करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और अपने कार्यों को जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था उसको आप समापन में तब्दील करेंगे, जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप अपने कार्यों को सही समय पर करके आप उससे धन अर्जित कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट आप यदि करते हैं खासकर 6 दिसंबर के बाद, तो आपको इसमें लाभ प्राप्त होने वाला है। राहु की स्थिति है आपके पंचम भाव में। अब पंचम भाव होता है विद्या का, संतान का, लव रिलेशन का। तो राहु का पंचम भाव में रहना और शनि का आपके छठे भाव में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर राहु जो है एक मृग तृष्णा उत्पन्न करता है। आपके अंदर जो हो मृग तृष्णा मायावी ग्रह है, छलिया ग्रह है। आप अकस्मात अपने अंदर ऐसा आडंबर बनाते हैं, इतना सोचने लगते हैं बहुत, क्योंकि आपका राहु जो है मस्तिष्क पे काबिज हो जाता है। क्योंकि शुक्र जो आपका स्वामी ग्रह है इसके गुरु है और गुरु का हर बात राहु मानता है। तो ऐसे में आप जो कार्य करते हैं सही है गलत इसमें अंतर नहीं देख पाते। तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखें इस बात का। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको सोच समझ के करें। और साथ ही साथ मैं विद्यार्थियों को बता दूं, क्योंकि राहु का पंचम भाव में रहना और शनि का षष्ठम भाव में रहना भ्रम उत्पन्न करता है। विद्यार्थी बहुत दिनों से अपने आप के में स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उनको क्या करना है। ऐसे में आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने पढ़ाई पे जो आप अपना स्ट्रीम जो पाठ्यक्रम आपने चुना है उस पर फोकस रहने की ज़रूरत है। नहीं तो ये आपको दूसरे राह की तरफ लेकर चला जाएगा। राहु ऐसा ग्रह है। तो यहाँ पे ध्यान दें, अपने पाठ्यक्रम पे फोकस रखें, मेहनत कर देंगे तो सफलता प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु आपके 9वें भाव में है और 9वें भाव से गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। गुरु की 3 दृष्टि होती है, तो जो आखिरी दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि वो आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। और जब गुरु की दृष्टि जिस घर पे पड़ती है उसको वो शुभ बना देती है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको समाप्त कर देती है, पॉजिटिविटी का संचार करती है। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि बहुत ही पवित्र है, वो सकारात्मक होता है। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से विद्यार्थी यदि अपने पढ़ाई में मन लगाते हैं तो उनको जरूर सफलता मिलेगी। ये नोट कर ले, यह दिसंबर महीना आपके सफलताओं का समय हो सकता है। तो ध्यान से पढ़ाई करें, मेहनत करें और अपने पढ़ाई में फोकस रखें। आगे पीछे नहीं होना है। फोकस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, छलिया ग्रह है, मति भ्रम, मायावी ग्रह है, धुआं ग्रह है, पापी ग्रह है। तो उस पाप से, माया जाल से बचने की जरूरत है। क्योंकि कभी ये करता है आपको असमंजस में डालेगा, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। और मेहनत करते हैं तो राहु जो है सफलता भी दिलाता है। तो आप जरूर मेहनत करें। और जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उत्तम समय है। अपने रिसर्च में या कोई टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इनको जरूर सफलता मिलेगी। गुरु आपके भाग भाव में है और यहाँ से इनकी दृष्टि जो है पहली दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न भाव पे। और भाग के स्वामी बुध जो है आपके लग्न भाव में है। ऐसे में आपको भाग का भरपूर साथ मिल रहा है। कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि यदि पत्थर को छू दो तो सोना बन जाता है। तो भाग का साथ आपके साथ में 99% आपके साथ भाग का साथ है। आप यदि थोड़ा सा मेहनत करें, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। यहाँ पर ऐसा बना हुआ। और ये दिसंबर आपके 2026 को रास्ता पथ दर्शाने का कार्य करेगा। आपके जीवन में वो मोड़ आने वाला है जिसकी तलाश आप 25 वर्षों से कर रहे थे। गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ रहा है।
तो पराक्रम भी, क्योंकि यहाँ पर मंगल सूर्य आ जाएंगे आपको 7 दिसंबर के बाद, और सूर्य आ जाएंगे 16 दिसंबर के बाद तीसरे घर में, और शुक्र आ जाएंगे 20 दिसंबर को, और गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। तो जो निगेटिविटी होगी गुरु की दृष्टि पड़ने से तो समाप्त होगा, और आपका पराक्रम जो होगा बहुत ही उच्चतम दर्जे पे होगा। अपने छोटे भाई बहनों का प्यार प्राप्त होगा, उनके साथ आपके संबंध अच्छे हो, वाणी पे ध्यान रखें, कठोरता नहीं लाएं, और धन की प्राप्ति के लिए आपको कौन सा कार्य है इसकी पहचान, जो अच्छे कार्य है उनकी पहचान होना जरूरी है। और गुरु की जो आखिरी दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पे होगी। मैं पहले ही बताया विद्यार्थी लोग का गुरु की दृष्टि से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, नई नौकरी की प्राप्ति होगी। कैरियर में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए कैरियर में पदोन्नति होगी, और स्थानांतरण का योग बन रहा है। तो दिसंबर महीना आपके लिए स्थानांतरण लाएगा, लेकिन यह स्थानांतरण आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। लव रिलेशनशिप में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव आपके लव रिलेशनशिप का भी है, तो लव रिलेशनशिप में मतभेद नहीं हो इसके प्रति आप सतर्क रहें, क्योंकि प्रेम संबंधों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। नहीं तो राहु जो है यहाँ पर बैठा हुआ वो छलिया ग्रह है, भ्रम उत्पन्न करता है, संदेह नहीं करें। तो अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रखें, आप उनकी बातों को समझें, पारिवारिक संबंध मधुर बनाए रखें। साथ ही साथ यदि कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो एक दूसरे के साथ आपको मिलकर समझकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करके आपको कार्य करने की जरूरत है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि आपका कैरियर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर महीना आपके भौतिक सुखों के लिए बहुत ही उत्तम है। आपके स्वामी ग्रह का साथ मिल रहा है, गुरु की दृष्टि आपके ऊपर है, कैरियर में पदोन्नति होगी, धन का अकस्मात सफलता प्राप्त होगा, लाभ होगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ ऐसी खरीदारी करेंगे जिससे आपको भूमि भवन की खरीदारी करेंगे जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा, संतान के सुखों की प्राप्ति होगी, विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता मिलेगी, और साथ ही साथ व्यापारी जो हैं उनका व्यापार में ग्रोथ होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की, जो स्वास्थ्य मिला जुला उत्तम है, लेकिन यहाँ पर आपके मानसिक अशांति नहीं हो इसका ध्यान, क्योंकि मंगल सूर्य दोनों साथ में है, ये बहुत ही उत्तेजक होते हैं। आप क्रोध कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, तो क्रोध गुस्सा का परित्याग करें, इससे आपको हाइपर टेंशन, हाइपर एसिडिटी की समस्या आ सकती है। तो पेट में हाइपर एसिडिटी नहीं हो इसके लिए आपको नियमित रहें, सुबह शाम योगा करें, ध्यान करें, सही समय पर खान पान करें, और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। और वीडियो का मैं लास्ट में वह उपाय बता दूं, क्योंकि यहाँ पर देखो पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी ग्रह लाता है, तो यहाँ पर जो निगेटिविटी है इसको समाप्त करने की भी जरूरत है। तो उसके लिए आपको वैदिक ज्योतिष शास्त्र से क्या उपाय करना है, यदि पूरे महीना ये उपाय करते हैं तो दिसंबर महीना जो साल का आखिरी महीना आपके लिए स्वर्णिम महीना साबित होगा, और साथ ही साथ 2026 का आगाज भी यही करने वाला है। तो आपको सबसे पहले शनि देव की पूजा आराधना जरूर करें। प्रत्येक शनिवार को शनि मंत्र का एक माला 108 बार जाप करें, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शः शनिश्चराय नमः, और भोलेनाथ हर हर महादेव भगवान शिव की पूजा आराधना करें। हो सके तो प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर स्वच्छ जल का जलाभिषेक करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। ओम नमः शिवाय।